Dear students, we are going to discuss about evidence for the particle model. कल हमने पार्टिकल मॉडल डिस्कस किया था, आज हम उसके एविडेंस देखेंगे, मीन्स सबूत देखेंगे, तस्दीक देखेंगे. Although we cannot see individual atoms and molecules in solid, liquid and gases. अगरचे हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द पार्टिकल मॉडल. या हमारे पास डिफरेंट एविडेंस हैं पार्टिकल मॉडल को जो सपोर्ट करते हैं. एविडेंस दैट पार्टिकल एग्जिस्ट. पहला एविडेंस है कि पार्टिकल एग्जिस्ट करता है. हैव यू एवर नोटिस हाउ अ बैलून ऑलवेज गोज डाउन आफ्टर अ वाइल. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ देर के बाद बैलून क्यों पिचक जाता है, उसमें से गैस क्यों बाहर निकल जाती है. नो मैटर हाउ टाइटली द बैलून इज टाइड. चाहे आप कितना मर्जी उसे टाई कर दें बैलून की नॉट को, द एयर इनसाइड ऑलवेज सीम टू एस्केप. एयर आहिस्ता आहिस्ता बैलून से बाहर जाती हुई नजर आ रही होती है. This is because the skin of balloon has millions of tiny holes in it. गुब्बारे से गैस इसलिए निकल जाती है क्योंकि इसकी स्किन के अंदर अरबों छोटे छोटे होल्स होते हैं. The molecules in the air are small enough to pass through these holes. एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो इन होल्स में से निकल जाते हैं बाहर. And so the balloon deflates. और इस तरह से बैलून से हवा बाहर निकल जाती है. ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स होल्स में से पास कर रहे हैं. नेक्स्ट एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं. व्हेन यू टेक कप ऑफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम द स्मेल ग्रेजुअली स्प्रेड आउट. जब आप परफ्यूम का एक कप लेते हैं तो आप क्या देखते हैं कि स्मेल आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाती है. After a few minutes, the scent can be detected several meters away. चंद मिनट के बाद आप क्या देखते हो कि परफ्यूम की जो सेंट है, मीन जो खुशबू है, वो कई मीटर तक डिटेक्ट की जा सकती है, मीन स्मेल की जा सकती है. This is because some of the perfume molecules have escaped and moved across the room by colliding with the moving एयर मॉलिक्यूल्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए दूर तक फैल गए हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ. वन सब्सटेंस स्प्रेडिंग थ्रू अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अब एक सब्सटेंस का दूसरी जगह फैल जाना, स्प्रेड हो जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन में पार्टिकल्स उस जगह पर जहाँ इनकी मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ से कम की तरफ मूव कर जाते हैं. इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. हमने एक ग्लास के अंदर पानी लेना है और इसके सेंटर में इंक के चंद एक ड्रॉप डालने हैं. थोड़ी देर के बाद जब हम देखेंगे तो वो इंक के ड्रॉप जो हमने सेंटर में डाले थे वो पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए. इस तरह से ये बात प्रूव हो गई कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. पार्टिकल्स के मज़ीद मूव करने के लिए हम एक और एविडेंस देखेंगे. इस एक्टिविटी में हमने एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर स्मोक सेल डालने हैं और ऊपर कवर स्लिप रख देंगे और फिर हम माइक्रोस्कोप से इसके अंदर जो स्मोक के पार्टिकल्स बाहर मूव कर रहे हैं उनकी मूवमेंट देखेंगे. जैसे ही हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये पार्टिकल्स हमें रैंडमली मूव करते हुए नजर आएंगे. दिस रैंडम मोशन इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन. इस जो रैंडम मोशन को ब्रोनियन मोशन कहेंगे. इट इज नेम्ड आफ्टर अ स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन. इसे ये नाम रॉबर्ट ब्राउन की वजह से दिया गया था. इन 1827 में ब्राउन नोटिस दैट द पोलन ग्रेन मूव्ड जर्कली. जर्कली का मतलब होता है झटके से, तेजी से. रॉबर्ट ब्राउन ने ये नोटिस किया कि पोलन ग्रेन्स बहुत झटके से, तेजी से मूव करते हैं व्हेन प्लेस इन वाटर. जब इन्हें वाटर के अंदर रख दिया जाए. इन दिस केस द टाइनी पोलन ग्रेन्स वर बीइंग bombarded by moving the water molecules.
इस केस में इसने देखा कि पोलन ग्रेन्स बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब इन्हें पानी के अंदर ड्रॉप किया जाए। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर स्प्रेड अप डिफियन बिकॉज द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड बम्प इनटू ईच अदर मोर ऑफन। क्या आप जानते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफियन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ हिट करते हैं ज़्यादा एनर्जी के साथ। सम सॉलिड्स सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक डू नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कुछ सॉलिड जैसा कि ग्लास और प्लास्टिक है, इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होती। दीज आर कॉल्ड इमॉर्फस सॉलिड। तो वो सॉलिड जिनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होती लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक, इन्हें कौन से सॉलिड कहते हैं? इमॉर्फस सॉलिड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।